कांग्रेस ने शुरुआत से हमेशा हिंदू मुस्लिम का खेला खेला है, ठीक है। सारी महिलाएं एक होके ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये दोबारा हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। जब तक ये बिल पास नहीं हो जाएगा हम चैन से दम नहीं लेंगे। मोदी जितना काम तो किसी ने नहीं किया महिलाओं के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे। यहाँ पे महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर के देश के अलग अलग कोनों से महिलाएं एकत्रित हुई हैं और विपक्ष के खिलाफ, जिन लोगों ने भी महिला आरक्षण अधिनियम को लागू नहीं होने दिया उसके खिलाफ में मतदान किया है, उनके खिलाफ यहाँ पे मशाल जला करके एक यात्रा निकाली जाएगी और प्रदर्शन करके उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो आइए महिलाओं से जानेंगे, उनसे जान करके इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या इस प्रदर्शन के जरिए वो चाहती हैं होना और इनके क्या क्या और वजह है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। आइए महिलाओं से सीधे जानते हैं। क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी जी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने संविधान बचाया है उसके विरोध में वोट करके। कैसे बचाया उन्होंने? हाँ। महिलाओं के लिए तो कुछ किया नहीं, उल्टा जो महिला को अधिकार मिल रहा था वो भी छीन लिया। अब इन्होंने भला कैसे किया है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये वो तो कह रहे हैं कि हमने समर्थन में किया, महिलाओं के समर्थन में किया है। नहीं किया। क्या समर्थन किया उन्हें महिलाओं का? कह रहे हैं कि इसमें कुछ बेहतर नहीं था, मोदी जी केवल अपना वोट बैंक साधना चाहे थे, क्रेडिट लेना चाह रहे थे। अच्छा, जब भी औरतों की बात आती है तब इन्हीं को हमेशा क्यों दिक्कत होती है और किसी को दिक्कत नहीं होती? ये लोग ना हमेशा ही औरतों को नीचे रखते हैं। देखो, जब इनकी पहले तो दादी थी, अब इनकी माँ थी, सब औरतें थी, सबने संभाला देश को, तब तो कुछ नहीं बिगड़ा। पर अगर औरतों को, इन औरतों को मिल जाएगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा देश का। इसमें सेंस क्या है? इसमें कोई सेंस नहीं है। ये गलत बात है बिल्कुल ही। तो सोनिया गांधी जी भी महिला हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी महिला हैं, ममता बनर्जी जी भी महिला हैं, लेकिन इन लोगों ने क्यों विरोध किया? ये तो अपने पारिवारिक से अपने बैठा रखे हैं, अपने उन महिलाओं को क्यों बैठा रखे हैं? हमारा अधिकार क्यों छीना इन्होंने? अच्छा, उन्होंने पारिवारिक वो किया हुआ है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 50% पहले मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो, उसके बाद ये आरक्षण। सर, जब मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को मिलेगा, वो हर सारी महिलाएं आ गई। सर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जब महिलाओं की बात आई ना तो उसमें सब आ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी महिलाएं आ गई, सबको मिलेगा। तो वो क्यों महिलाओं को भी वर्गों में बांटना चाह रहे हैं? मुस्लिम अलग, ये उनकी पॉलिटिक्स है। वो नाम तो लेते हैं कि मोदी करता है हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस ने शुरुआत से हमेशा हिंदू मुस्लिम का खेला खेला है, ठीक है, और वो अब यही खेल रहे हैं, पर ब्लेम दूसरों पे डाल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। हाँ, ब्लेम डाल रहे हैं। कांग्रेस खुद बांटना चाहती है अलग अलग टुकड़ों में देश को। हाँ, तो कई जगह कह रहे हैं SC ST को दीजिए अलग, OBC को अलग दीजिए, फिर कह रहे हैं मुस्लिम को 50% दीजिए, तब हम बात करेंगे। ये तो देखिए, मुस्लिम और ये बहनें अलग कहाँ से आ गई? देश की सभी बहनें एक ही हैं। महिलाओं 50% महिलाएं हैं, तो आपको महिलाओं के बारे में बात करना चाहिए, ना कि जातिवादी या धर्मवाद को नहीं लाना चाहिए। जातिवाद कैसे? अगर महिला आरक्षण तो महिला को मिलेगा, तो क्यों ला रहे हैं? हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि परिसीमन होने वाला है। जब हम 50% महिलाओं की आबादी है देश में, तो हमें सीट भी 33% तो चाहिए ही चाहिए। 33% चाहिए, क्योंकि महिला गृहिणी होती है, पूरा घर संभाल सकती है, तो देश क्यों नहीं संभाल सकती? जब इनकी माँ बहन तो सब कुछ संभालती है और हम महिला कुछ नहीं संभाल सकते, ये कौन सा तरीका हुआ? इनकी माँ है वो तो संभाल लेगी और हम नहीं संभालेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। जी, आपने लिखा हुआ है महिलाओं के अधिकार का अपमान, कांग्रेस है जिम्मेदार। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल पास नहीं हो पाया है, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दल जिम्मेदार है। आप सभी जानते हैं, प्रत्येक भारत की महिलाएं जानती है कि ये बिल पास हो जाता है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनफैक्ट विपक्षी दलों को ये भी बोला था कि अगर ये बिल पास होता है तो इसके जो क्रेडिट जो हम किसी को देंगे तो आप ले लीजिएगा, गवर्नमेंट फंड से आप अपना प्रचार करिएगा, आप अपने बैनर पोस्टर लगाइएगा। उसके बावजूद इन्होंने ऐसी हरकत की, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदादायक है। तो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हमने महिलाओं के हित में ये वोट किया है, ये वोट बैंक साधना चाह रहे थे, तो ये सारी चीजें गलत हैं? बिल्कुल, ये चीजें बिल्कुल गलत है। देखिए, जब बाहर से कोई महिला आता है, कोई भी इंसान आता है, तो उसके लिए स्कोप बनाना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है। 543 सीटों को बढ़ाकर 840 सीटें कर रहे थे, तो इनफैक्ट जब बाहर से कोई आता है तो उसके लिए हमें स्कोप बनाना पड़ता है, और जो लोग वहाँ पे पहले से उनका भी हक नहीं मरता, और जो महिलाएं आती है तो उनका भी हक पड़ता है। प्रोटेस्ट करने आई हैं, प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 33% रिजर्वेशन चाहिए फीमेल्स को, जो विपक्ष के तुष्टीकरण की वजह से हमारे लिए हो नहीं पाया है रिजर्वेशन। विपक्ष तो कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है, जो 2023 वाला
वो अमेंडमेंट बिल है वही सही है, अभी नए वाले बिल की आवश्यकता नहीं है? क्यों आवश्यकता नहीं है? महिलाओं को भी तो अपना हक चाहिए। और जो 33% रिजर्वेशन की बात मोदी सरकार ने कही है, तो उनके नेतृत्व में अगर वो चाह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो तो वो बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो महिलाओं को एज अ महिला आरक्षण मिलना चाहिए या फिर एज एस सी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, अदर कास्ट के लिए अलग? और ये सबसे पहले तो महिला ही है ना, महिलाओं को आरक्षण मिलना तो विपक्ष क्यों बांटना चाह रहा है फिर ऐसे कह के? विपक्ष का काम ही बांटना है। कभी हिंदुओं को जातियों में बांटता है, अब महिलाओं का जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी उस आरक्षण में भी उसको आरक्षण नहीं किया जाए, क्या मतलब है ये? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को पहले 50% आरक्षण दीजिए, उसके बाद। वो तो ये भी कहते थे कि भारत के संसाधनों पे सिर्फ मुस्लिमों का अधिकार है, क्या कोई ये बात है ये? हाँ, जब मुस्लिमों को अलग देश मिल गया तो मुस्लिमों का अधिकार कोई तरीका नहीं है ना ये। और वो तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा था, हमने उसके खिलाफ वोटिंग करी। संविधान का गला घोटा उनकी नानी ने, उनकी मम्मी ने। कैसे जो काला कानून वो लेकर आए, इमरजेंसी जो उन्होंने लगाई, वो क्या था? वो थी लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो अब कहते हैं कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का घात हो रहा है। कोई बात है उनकी? कोई बात में वजन है राहुल गांधी की? कोई बात में वजन ही नहीं है। क्या नाम होगा मैम? शेफाली जी, शेफाली शेफाली जी। महिला आरक्षण अधिनियम के आप लोग फेवर में विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, विपक्ष ने जो किया उसके खिलाफ। हाँ जी, मेन उद्देश्य और क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा था, उस पे भी कांग्रेस और विरोधी पार्टियों को इतना प्रॉब्लम है। उन्होंने मतलब अपनी मानसिकता बता दी है कि ऐसी मानसिकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रियंका गांधी जी को भी समझना चाहिए, जब उनके घर में उनको उनका हक नहीं मिल रहा है आज तक, राहुल गांधी को आगे किया जा रहा है प्रियंका, तो फिर वो ऐसी पार्टी है जो अपने घर में महिलाओं को हक नहीं दे रही, तो वो तो महिलाओं का विरोध करेगी ना। महिलाओं का विरोध करते हैं राहुल गांधी, और करते ही है। महिलाओं विरोधी पार्टी है, उनकी मानसिकता दर्शाती है ये। अच्छा, मानसिकता दर्शाती है। क्योंकि अब सदन में जब ये निरस्त हो चुका है तो कैसे लागू हो सकता है आप लोग के प्रदर्शन? हम लोग जब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम लोग का ये पूरे भारत में सारी महिलाएं एक होके ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये दोबारा हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट आया था जब ये निरस्त हुआ था कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है, पता है? अभी आपने देखा नहीं, अब जजों के लिए भी वो कहने लगे कि मैं इस जज की उसमें नहीं जाऊंगा। तो मतलब आप देखो, अब उनका भट्टा बैठ गया है और अब अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी उनकी झाड़ू की तरह हर जगह उड़ने वाले हैं। अच्छा, हर जगह उड़ने वाले हैं। क्या मुद्दा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो एक बिल पास करने के लिए मोदी जी ने प्रस्ताव रखा था। काला कानून कह रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की पहले मेरी सुनो आप। हाँ, आप बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो मोदी जी ने लाके आपके सामने सबके सामने संसद में रखा, उसे विपक्षी पार्टी ने पास होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि क्या मैसेज तो हम सब तक यही है, जो हम सोचेंगे कि हम एक मामूली कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि कल को संसद में या विधायक के रूप में हमें भी मौका मिले काम करने का। तो ऐसी क्या आपत्ति आ गई राहुल को, जब राहुल की बहन और माँ खुद ही राजनीति कर रही है? राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी सरकार इस बिल को लाके अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, ना कि महिलाओं के हक में काम कर रही है। हाँ, तो राहुल गांधी का वोट बैंक कम हो गया, इसका मतलब अंडरस्टूड है ना? राहुल ने अपना वोट बैंक कम कर लिया ना, महिलाओं का साथ ना देके। ये तो अंडरस्टूड है। चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल है, वो ये सोचे कि उन्होंने अपना महिलाओं का वोट बैंक कम कर लिया है। अखिलेश यादव जी भारत में मुस्लिम महिलाओं को पहले 50% आरक्षण देने की बात करते हैं, कहते हैं पहले 50% आरक्षण मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, फिर SC ST महिलाओं को, फिर OBC महिलाओं को, उसके बाद फिर हम इस महिला आरक्षण की बात करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो जाति की, धर्म की और इस प्रकार की राजनीति करते हैं। मोदी जी ने तो जब भी अपना काम करा तो उसमें बेनिफिट मुसलमान बहनों को भी मिला, SC बहनों को भी मिला, ST बहनों को मिला, OBC को मिला, सबको मिला। तो हम नहीं करते इस प्रकार की धर्म की या जातिवाद की राजनीति। जो हक मुझे मिलता वही मेरी मुस्लिम बहन को भी मिलता, वही हक SC ST बहन को भी मिलता। तो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करना नहीं था। यहाँ पर तो ये बिल पारित होने देते और वो भी अपनी बहनों को आगे बढ़ने देते। उनकी पार्टी में भी तो महिलाएं हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सोनिया गांधी जी, वो भी खुद एक महिला है। प्रियंका गांधी जी, वो भी महिला है। ममता बनर्जी जी ने भी अपने नेताओं को बोल दिया था कि इसके विरोध में मतदान करना। क्यों?
महिलाएं खुद नहीं साथ हैं इस नियम के? हाँ, ऐसा होता है कि वो महिला मानसिकता से नहीं सोच रही है, वो ये सोचती है कि उनका वर्चस्व पार्टी से हटे ना, वो उनका परिवारवाद, उनके रिश्तेदार ही पार्टी में बने रहे। आप बताइए मोदी और योगी जी के कौन से रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में है? परिवारवाद नहीं करते हैं वो लोग, परिवारवाद हमारे यहाँ होता नहीं। मैं भी पहले कहा ना, मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, पता नहीं किस परिवार से आई हूँ। ये पार्टी को इस बात से नहीं लेना है, पार्टी को इस बात से मतलब है कि मैं ईमानदारी से पार्टी और देश के हित में बात करूँ। प्रदर्शन करने आप आई हैं यहाँ पे, लेकिन जब ये बिल संसद में निरस्त हो चुका है तो ये फिर कैसे लागू हो सकता है? इसको लेकर के सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है या अत्याचार कर रहा है तो वो करता रहेगा रेगुलर, और हम उसके खिलाफ अगेंस्ट बात भी ना करें? 30 साल से ये लोग, जो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक शब्दों में है वुमेन एम्पावरमेंट। इन रियलिटी में कुछ नहीं है, बिकॉज दे ओनली वांट टू एम्पावर वुमेन। दोज आर ओनली टू, दैट इज सोनिया गांधी एंड प्रियंका वडेरा। अदरवाइज जो एक मीडियोकर फैमिली से जो महिलाएं आती हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनका बारे में अगर मोदी जी सोच रहे हैं तो क्या गलत सोच रहे हैं? अगर आज की डेट में जो महिलाएं हैं ना, सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रह गई, उनका जो दायरा है वो एक घर तक नहीं है, आसपास नहीं है, उनका दायरा बाहर तक है। और ये चीज मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने करा है, और हम बार बार इसको लागू करते हैं। 6 बार डिफीट हुआ है ये बिल, अब 7 टाइम भी डिफीट हो गया है, पर हम रुकेंगे नहीं, हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं जब तक ये बिल पास नहीं हो जाएगा। हम चैन से दम नहीं लेंगे। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि संविधान पे हमला हो रहा है ये बिल को लागू करने के लिए। कैसे हो रहा है बताओ ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए नहीं, अपने वोट बैंक के लिए करना। नहीं, ये राहुल गांधी की सोच है। रादर हमें ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी के मोदी काल में ये लागू हो गया तो मोदी जी की प्रशंसा होगी, और उनकी प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही है हर बात में, और वो बर्दाश्त बिल्कुल कर नहीं पा रहे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से तीसरी बार मोदी जी इस टेन्योर में आए हैं वो हर भरसक कदम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने देश के बारे में फॉरेन कंट्री जाके बोलता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को संभालो? बताओ, कोई ऐसा लीडर होता है? तो वो एक ऐसा लीडर है जो कहता है, जहाँ मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे कोई उनको पूछता भी नहीं था, ठीक है, सॉरी टू से दैट, बट अब क्या होता है, अब दूसरे देश के जो होते हैं लीडर्स होते हैं वो खुद मोदी को रिसीव करने आते हैं, उनके साथ कार में बैठते हैं। तो ये सब बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सब कुछ नहीं हुआ। उनको ये लग रहा है कि इतना कुछ वो कर रहे हैं, अब एक और चीज बढ़ जाएगी, इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई बात बनाते हैं, जिसके कारण आप ये बताओ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर अगर आना चाहे तो आप बुरा मानोगे? आपको कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन लगेगा? क्या लगेगा आपको? आम जनता क्या चाह रही है? आम जनता ये चाहती है, आज की डेट में हमारे पास ओबीसी से द्रौपदी मुर्मू है, वो क्यों आई है? बिकॉज ऑफ मोदी जी। देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम ओबीसी, एससी, एसटी मोर्चा, ऑल हैव कम बिकॉज ऑफ मोदी जी। जैसा कि विपक्ष बात कह रहा है कि 50% मुस्लिम महिलाओं को पहले आरक्षण दीजिए, फिर कास्ट के हिसाब से आरक्षण दीजिए, फिर महिला आरक्षण की बात करेंगे, क्या ये सही है? नहीं, ये कोई देखिए अलग अलग कैटेगरीज में नहीं जाना चाहिए। ये बिल है पूरे इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए कि मुस्लिम के लिए ये करो और उसके लिए ये करो, नहीं, सारी महिलाओं के लिए ये बिल एक ही होना चाहिए और एक ही मेरे ख्याल से होगा। ऐसा नहीं है, विपक्ष की आदत है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, उनका काम है बोलना, तो उसके ऊपर हमें नहीं देखना, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता के आधार पे होना चाहिए। समानता के आधार पे होना चाहिए। जैसा कि जनगणना को लेकर के भी बात हो रही है कि साल 2011 का जो जनगणना है उसको क्यों वैलिड करना है, नया जनगणना करा करके आप महिला आरक्षण अधिनियम ले आइए। देखो ऐसा है, वो सरकार का काम है, अगर नई जनगणना वो लाते हैं तो उसमें भी मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमें वाकई में पता चलेगा कि पहले हमारी आबादी इतनी थी, अब हमारी आबादी इतनी है, उसमें महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। ये महिलाओं के ऊपर आ रहा है 33%। आप समझो कि 33% क्यों ला रहे हैं? 33% इसलिए ला रहे हैं कि विधानसभा में जो लेडीज बैठी हैं उसमें और हमारी संख्या बढ़ जाए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि अगर
यहाँ पे आरक्षण हुआ, महिला आरक्षण लागू हुआ, तो नॉर्थ में, साउथ में जो सीटें हैं वो कम पड़ जाएंगी लोगों के लिए। कैसे कम पड़ जाएंगे आप बताइए, आप ही मुझे बताइए कैसे कम पड़ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, मैंने क्या कहा, उनका काम है सिर्फ कहना, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। वो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, महिलाओं के लिए वो कुछ संसद में पास नहीं करवा सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है। तो इसीलिए कभी साउथ की बात बोल रहे हैं, कभी इधर की बात बोल रहे हैं, तो उस बात को आप छोड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी, इन लोगों ने क्यों विरोध किया? ये तो लोग खुद महिला हैं, उसके बावजूद। भाई वो विपक्ष है ना, विपक्ष तो हमेशा ही करता है, वो चाहे महिला है या कुछ भी, उनको ये समझना चाहिए कि ये महिलाओं के लिए, एक महिला होते हुए उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया, नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट आया था, जब ये नियम खारिज हुआ था तो उन्होंने कहा था मोदी सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब ये देखिए कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू है, वो पहले से ही शुरू है, अब आप देख ही रहे हैं। अभी राघव चटर्जी जो देखो ना, उनको छोड़ के अगर बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है ना, तो क्यों आए हैं? तो ऐसे ही उनके धीरे धीरे और भी लोग आ जाएंगे तो उनकी पार्टी बचेगी कहाँ? तो उल्टी गिनती किसकी चालू हो रही है? केजरीवाल जी की उल्टी गिनती चालू हो रही है। जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर के, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमने महिलाओं के पक्ष में किया है, और यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस है, राहुल गांधी है, वो महिला विरोधी हैं। आज तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष कितनी महिलाओं को बनाया, खानदान के अलग, बताइए। कोई और जो समाज के नीचे तबके से आती है, कितनी उनको सांसद बनाया। अब वे वहाँ से इस्तीफा दे के आए थे केरल से, अपनी बहन को सांसद क्यों बनाया? किसी नॉर्मल महिला को क्यों नहीं बनाया? तो सिर्फ अपने खानदान तक ही आरक्षण रखना चाहते हैं या और कहीं भी? अच्छा, परिवारवाद करते हैं। सिर्फ परिवारवादी अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के अलावा, डिम्पल के अलावा किसको सांसद बनाया? तो ये सिर्फ कहने की बात है। वे सिर्फ चाहते हैं कि हमारी खानदान की महिलाओं का चेहरा चमके, बाकी समाज की महिलाएं संसद में ना पहुँचे, और जो देश के लिए सोच सके, देश के जो निचले तबके के लिए कोई अच्छा कानून बन सके। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी महिला विरोधी हैं, मोदी जी नहीं मौका देते हैं कहीं महिलाओं। जब से मोदी जी आए हैं देश में, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और वो जो सरकारी मकान मिलते हैं वे महिलाओं के नाम है। कांग्रेस ने क्या किया तक महिलाओं के नाम, बताओ? काम कर रहे हैं मोदी जितना काम तो किसी ने नहीं किया महिलाओं के लिए। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां हैं, जो पढ़ाई में कमजोर थी, वे खेलों में आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस के टाइम में बताओ कौन सी ऐसी योजना थी जो देश के निचले तबके का आदमी आगे बढ़ सकता था? तो फिर ये कांग्रेस इसका विरोध क्यों करे? अगर ये महिला आरक्षण अधिनियम महिलाओं के पक्ष में है तो राहुल गांधी विरोध काहे कर रहे हैं? कांग्रेस की जो मानसिकता है, वो मानसिकता एक ऐसी है कि गरीब आदमियों को आगे ना बढ़ना दिया जाए। और अगर ये निरस्त हो चुका है संसद में, तो क्या विरोध प्रदर्शन करने से लागू हो जाएगा? अब हमारा गुस्सा भी जाहिर नहीं करने देगी क्या कांग्रेस? उसे भी दबाएगी क्या? हमें यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वे अब नहीं तो अगली बार इस आरक्षण को पास कराएंगे। पास कराएंगे। मोदी जी महिला विरोधी है? मोदी जी महिला विरोधी नहीं है, महिलाओं के तो हित में है वो। महिला जब से मोदी जी आए, महिलाओं को, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई, तो महिला के विरोध में तो मोदी जी नहीं है। मोदी जी कांग्रेस पार्टी आम पार्टी विरोधी है। अच्छा, और अगर इनको सिर्फ अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी दादी ये संसद में बैठनी चाहिए, बाकी और महिलाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, और मोदी जी मौका देते हैं? मोदी जी मौका दे रहे हैं पूरा। पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये नियम ला करके अपने क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, और कुछ नहीं कर रहे। कौन कहते हैं? मोदी जी अब केवल अपना वोट बैंक साध रहे हैं। वोट बैंक कैसे जांच रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? योजना है, उज्ज्वला योजना है,
और 5 लाख की वो है बीमा है जो बीमारी के लिए है, तो क्या नहीं है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं काम के कर प्रयास से ही आज ये महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा था। पहली बार भी जो विधेयक लाए थे मोदी जी लाए थे। मोदी जी महिलाओं के समर्थन, महिलाओं का हमेशा कोशिश करते हैं उनका सहयोग। ये आरोप क्यों लगाते हैं राहुल गांधी? क्या लगाते हैं कि महिलाओं के लिए काम नहीं करते मोदी जी, केवल वोट बैंक साध रहे हैं। विपक्ष का काम है और राहुल गांधी का स्वभाव है। हमारे बीच में अच्छा तो उसको वो राज्यसभा डाल देते, कोई बुराई होती है। महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति, यही है शुरू से कांग्रेस की नीति। ऐसे नारों के तले यहाँ पे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं में काफी आक्रोश है इस नियम को निरस्त होने को लेकर के, और एक बार फिर से इस नियम को ये लागू करने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, कनॉट प्लेस, दिल्ली।